Hello, my dear learner. I hope you are doing well. So, our today's topic is regional art and craft and their relevance in education. किसी एक क्षेत्र की कला क्या होती है, वहाँ की शिल्प क्या होती है और उसकी एजुकेशन में क्या महत्व है। अगर रीजनल आर्ट की बात करूँ तो रीजनल आर्ट क्या होती है, किसी पर्टिकुलर एरिया की, किसी पर्टिकुलर स्पेस की ट्रेडिशन और एस्थेटिकनेस को, सौंदर्यता और वहाँ की जो ट्रेडिशन है, वहाँ की संस्कृति की अकॉर्डिंगली जो भी कला मिलती है, आप उसे ट्रेडिशनल आर्ट बोलते हो। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा फोक आर्ट पाई जाती हैं जो बहुत ज़्यादा कलरफुल है, मिस्टिकल है और रिलीजियस है। इसके बाद अगर मैं थोड़ी सी और रीजनल की बात करूं तो जैसे मधुबनी मिलती है बिहार में, पाता चित्रा मिलती है किसमें, ओडिशा में, निर्मल पेंटिंग है आंध्र प्रदेश की, और ऐसे ही अलग अलग स्टेट की अपनी अलग अलग पेंटिंग होती है जो अलग अलग तरह से बनाई जाती है। कोई पेंट कलर ले रहा है, कोई नेचुरल कलर ले रहा है, कोई क्लॉथ पे बना रहा है, कोई ऑर्नामेंट पे बना रहा है, कोई स्टेचू स्टोन पे बना रहा है, कोई डेकोरेशन के लिए कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें मतलब हमारे उस स्पेस की पर्टिकुलर होती है एंड स्पेसिफिक होती है। जैसे इंस्क्रिप्शन की बात करूं, हमें बहुत सारी ऐसी लिपियां मिली हैं, इंस्क्रिप्शन मिली हैं, कुछ इनग्रेव्ड हैं, कुछ दब गई थी। जैसे मुगल का हो गया, मैंने अभी बात करी थी केदारनाथ की, तो वहाँ पे भी अलग अलग इंस्क्रिप्शन है। कुछ क्लोथ्स पे स्टिच होती हैं, जैसे कहीं पे साड़ी पहनी जाती है, कहीं पे दामन पहना जाता है, कहीं पे लहंगा पहना जाता है, जैसे राजस्थान में घाघरा चोली पहना जाता है। तो ये चीजें जो हैं उनके वहाँ की रीजनल आर्ट ही हैं। भारत में क्षेत्रीय कला बहुत हैं, कुछ पारंपरिक हैं, अंतर्राष्ट्रीय भावना समाज में भी इनकी बहुत भावनाएं हैं। कुछ आभूषण पे है, सजावट पे है, कपड़ों पे है। तो ये अलग अलग प्रकार से हम अपने कला का चित्रण कर रहे हैं। सो मीनिंग ऑफ रीजनल आर्ट क्या है? आर्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पीपल ऑफ रीजन, किसी एक क्षेत्र के लोगों के द्वारा जो आर्ट ट्रेडिशनल कल्चर को दिखाते हुए चीजें दिखाती हैं, वो ही हमारी रीजनल आर्ट कहलाती है। इट रिफ्लेक्ट ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स ऑफ डाइवर्स कम्युनिटी ग्रुप, एथनिक, ट्राइबल, रिलीजियस, ऑक्यूपेशनल, इवन जोग्राफिकल। तो यह सामुदायिक होता है, जातीय हो सकता है, आदिवासी हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, व्यवसायिक हो सकता है, इवन भौगोलिक भी हो सकता है और पारंपरिक कल्चरल भी हो सकता है। तो मीनिंग आर्ट क्या हुआ रीजनल आर्ट का, कि किसी भी स्पेस की, किसी एरिया की लोगों के द्वारा बनाई गई और डाइवर्स कम्युनिटी के द्वारा बनाई गई, द ट्रेडिशनल, द ट्राइबल, द एथनिक, द रिलीजियस, द जोग्राफिकल, द ऑक्यूपेशनल आर्ट इज नोन एज देयर रीजनल आर्ट। इट इज द वर्क ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी ने कहा है, जो स्कूल नहीं गए, इसका जरूरी मतलब नहीं है कि आप फॉर्मल सेटअप में ही सीखा है, बट अपनी कम्युनिटी के ट्रेडिशन वाइज, मतलब जनरेशन वाइज वो चीजें सीखते आए हैं और यही चीजें रिदम से और प्रोपोर्शन से वो करते गए हैं। और किन किन चीजों पे हो सकती है मैं आपको बता चुकी हूँ, क्लोथ पे, पेपर पे, क्ले पे, वुड पे, फाइबर पे, मटेरियल पे, एंड मैनी मोर आर देयर, जिन पे आपकी रीजनल आर्ट हो सकती है। इसके बाद आती है आपकी क्राफ्ट। क्राफ्ट क्या है बेटा? क्राफ्ट होती है एक्टिविटीज। पहले तो ये जानो कि क्राफ्ट कोई गतिविधि होती है। जैसे आपने करा स्टेचू बनाया क्ले से, पेपर कटिंग करी, पेपर फोल्डिंग करी। क्राफ्ट एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी इन विच स्टूडेंट आर लर्निंग बाय डूइंग समथिंग। तो इसके अंदर बच्चों के अंदर ऐसी चीजें करवाना जिसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएं और एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाएं। यहाँ पे जो बच्चे का इंटरेस्ट है वो मेन डिपेंड करेगा कि बच्चा कैसे करना चाहता है। जैसे आपने ओरिगेमी शीट्स पे करा दिया, क्ले मोल्डिंग करा दी, पेपर फोल्डिंग करा दी, सो दीज आर ऑल द काइंड ऑफ क्राफ्ट। डेफिनेशन करूं क्राफ्ट की, डेफिनेशन इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग विच जनरली प्रोड्यूसेस एन ऑब्जेक्ट दैट हैज अ फंक्शन। ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना जो कोई क्रिया करता है या कोई क्रिया करके बनाया गया है, तो वही हमारी क्राफ्ट कहलाएगी। एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग स्किल होनी चाहिए बच्चे के पास किसी चीज को बनाने के लिए, और ये हैंडमेड ही होंगी। द क्राफ्ट एक्टिविटी सच एज वीविंग, कार्विंग, पोट्री, ये सारी स्किलफुल एक्टिविटी हमारी क्या है? क्राफ्ट कहलाती हैं। द डेफिनेशन ऑफ क्राफ्ट इज स्पेशल स्किल और आर्ट एंड ऑक्यूपेशनल दैट रिक्वायर स्पेशल स्किल ऑफ आर्ट। इसके अंदर क्राफ्ट काम करने के लिए बच्चों के पास एक स्पेशल तरह की स्किल होनी चाहिए जिससे वो अपनी आर्टिस्टिक काम कर रहा है। टाइप्स ऑफ क्राफ्ट की बात करूं तो नीटिंग पे, प्रिंटिंग पे, एक्सप्रेसिंग पे, डेकोरेटिव पे, टेक्सटाइल पे, अलग अलग प्रकार की क्राफ्ट होती है। फर्स्ट है टेक्सटाइल, कपड़े के ऊपर निटिंग कैसे करना है, क्विल्टिंग मतलब कोई जैसे क्विल्टिंग, एप्लिक, वीविंग, डाइंग, ये करके जब कोई भी आर्ट आपको दिखाई जाती है, मतलब बुनाई करके, रंगाई करके, बना के, कपड़ों का डिजाइन करके जब आपको कोई भी आर्ट आपको दिखाई जाती है किसके ऊपर? क्लोथ के ऊपर, तो वो हमारी टेक्सटाइल क्राफ्ट कहलाती है। स्वेटर्स हो गए, शर्ट हो गई, कुर्ता हो गया, पैंट हो गए, प्लाजो हो गए, तो ये अलग अलग की क्राफ्ट ही तो हैं।
इसके बाद आता है पेपर क्राफ्ट। पेपर क्राफ्ट में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बना सकते हो या पेपर या टेक्निक से आप चीज़ों को शो कर सकते हो। ओरिगामी पे पेपर मार्बलिंग बना दिया आप, मैंने बच्चों की फाइल में देखा है आर्ट की में, उनके पास ना वो होता है पेपर मैट होता है, ठीक है, स्क्रैप बुक हो गई, पेपर मैशे हो गया, कैलीग्राफी हो गई, तो ये सारी जो क्राफ्ट है पेपर क्राफ्ट कहलाएंगी। इसके बाद होती है डेकोरेटिव क्राफ्ट, जैसे अटेंसिल्स पे कोई पेंट कर दिया, दिया को डेकोरेट कर दिया, बास्केट मेकिंग हो गई, स्पॉन्ज को डेकोरेट कर दिया, स्टेनलेस ग्लास को, तो ऐसी क्राफ्ट जो हमारे सजावट के काम आती है वो हमारी डेकोरेटिव क्राफ्ट कहलाती है। इसके बाद आती है फैशन क्राफ्ट। फैशन क्राफ्ट इन विच द एलिमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी एज अ ऑर्नामेंट, आभूषण की तरह आपको दिए गए हैं। ज्वेलरी में कोई क्राफ्ट की जा रही है, हैट्स में, लेदर वर्क में, शूज में, बेल्ट में, हैंड बैग में, गारमेंट्स में, तो फैशन के अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी जो आपको आप चीजें मतलब अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए यूज कर रहे हो। जैसे हमारे पास सिंपल खादी या कॉटन का क्लॉथ नहीं है, जूट क्लॉथ नहीं है, देयर इज अ नायलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर, तो ऐसी बहुत सारी क्राफ्ट, ऐसे बहुत सारे शिल्प जो हमारे ह्यूमन शरीर को सजाने के लिए यूज की जाती है वो हमारी फैशन क्राफ्ट कहलाएंगी। इसके बाद आती है फंक्शनल क्राफ्ट, जिनसे आप कोई भी कार्य करा रहे हो, तो ये हमारी फंक्शनल क्राफ्ट होंगी। जैसे फर्नीचर बना दिया किसी ने, वो फंक्शनल क्राफ्ट है। किसी ने ये मोबाइल फोन बनाया, ये लैपटॉप बनाया है, दीज आर द फंक्शनल क्राफ्ट जो डेकोरेटिव के, यूसेज के, इन सब के कार्य आ सकती हैं। अब बात करूं बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट क्या है, सबसे पहले तो फिजिकल बेनिफिट है। देखो स्कूल में तीनों प्रकार का डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव, फिजिकल एंड साइकोमोटर। सोशल डेवलपमेंट इज ऑल्सो देयर। फिजिकल की बात करूं तो जब बच्चा अपने हाथ से कार्य कर रहा है तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बॉडी मूवमेंट भी हो रही है, तो फिजिकल डेवलपमेंट होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा एंड फाइन मोटर स्किल भी बच्चे की इनहेंस होगी। इसके बाद डेक्स्ट्रिसिटी, डेक्स्ट्रिसिटी का मतलब निपुण हो जाएगा, कॉम्पिटेंसी, मास्टरी हो जाएगी उस बच्चे को, और यहाँ पे चीजों को अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली वो क्या कर सकता है, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंगली उन चीजों को करके देख सकता है। इंप्रूवमेंट इन हैंड आई कोऑर्डिनेशन की, कब उसे ध्यान देते हुए अपने हाथों को यूज करके वो चीजें करनी है, तो उसका कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगा और वो इन चीजों को करके मतलब कोऑर्डिनेशन बढ़ा के उसकी डेली एक्टिविटी में भी इंप्रूवमेंट आएगा। नेक्स्ट आते हैं सोशल बेनिफिट, क्या क्या सामाजिक बेनिफिट है। देखो बच्चे को कैसे सोचना है, समझना है, समाज के नॉर्म्स कैसे फॉर्म करने हैं और कैसे लोगों के साथ कोऑपरेट करना है, तो ये नॉर्म्स भी बढ़ेंगे। फर्स्ट है लर्न टू अप्रिशिएट इन कल्चर, आर्ट एंड कल्चर की, पहले बच्चा जो है अपनी कला, अपनी संस्कृति, इसको क्या करेगा, अप्रिशिएट करेगा, मतलब उसने जो अपने पास्ट में देखा उसे उकेरने की कोशिश करेगा, उसे अप्रिशिएट करेगा या उसमें कोई भी चेंजेस लाके कर सकता है, तो बाय दिस हम अपनी हेरिटेज को सेव रख सकते हैं। इनहेंसिंग द सेल्फ एक्सप्रेशन, बच्चे की जो खुद की आत्म अभिव्यक्ति है वो इनहेंस होती है, बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो खुद को क्या कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए पॉजिटिवली, टेंजिबली, मतलब जिन चीजों को वो मूर्ति में उकेर सकता है, मूर्त बना सकता है, अब उसकी इमेजिनेशन में उसके दिमाग के थॉट्स ही नहीं है। हेल्प इन सोशलाइजेशन, बच्चे के समाजीकरण में हेल्प करेगा। मैंने आपको अभी बताया था कि सोशल जो चेंजेस हैं वो नॉर्म्स को जानना, अहिंसा, ब्रदरहुड, कॉपरेशन, ये सारी चीजें बढ़ेंगी और कॉमन इंटरेस्ट के साथ वो बच्चों के साथ पार्टिसिपेट भी कर पाएगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा बच्चे का, बिकॉज अपने आप से काम कर रहा है, अचीवमेंट हो रही है, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस 101% है, श्योरली बूस्टअप होगा ही होगा। इसके बाद आते हैं कॉग्निटिव, दिमाग से रिलेटेड। क्रिएटिविटी बच्चे की इनहेंस हो रही है बिकॉज द चाइल्ड नीड्स द अपॉर्चुनिटी, और जब बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो करके भी देखना चाहता है। एंड आर्ट एक्टिविटी आर नॉट बोरिंग टाइप ऑफ एक्टिविटी। स्किल उनकी बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग की स्किल बढ़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इज ऑल्सो इनहेंस, और बच्चे ज्यादा स्किलफुल बनेंगे। मेमोरी बढ़ेगी बच्चे की, एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन से भी बच्चा सीख पाएगा कि कब उसे कौन सी चीजें मेमोराइज करनी है, कौन सा डिजाइन उसे सीखना है, तो याददाश्त के साथ दृश्य चीजें भी उसकी इनहेंस हो रही हैं। सो ये था हमारा चैप्टर 4। आई होप आपको चैप्टर 4 समझ आया होगा, काफी आसान है, कोई ऐसा ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस हमारा चैप्टर 2 थोड़ा लेंदी है, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना, बट वो भी बहुत आसान है। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। बाय बाय।